पुलिस अगर एक्शन लेती है किसी मामले में तो उसके खिलाफ एक्शन लेती है जो सबसे पहले उस स्टोरी को ब्रेक करता है। दूसरे लोग तो कहते हैं कि भाई वहाँ से खबर आई थी, हमने वहाँ से उठाया। हाँ, बड़े मीडिया हाउसेस का उसमें नुमाया रोल ये होता है कि उनकी वजह से चीज़ें दूर तक पहुँच जाती हैं, खबरों का इंतजामिया पर, प्रशासन पर असर होता है। फिर पुलिस तलाशती है कि वो कौन बंदा किसने इस खबर को ब्रेक किया। ये मरकज़ुल मारिफिल मुफ़न की वो किताब है कि जिसमें अहदिनों के हर सवाल का जवाब है। ये मरकज़ुल मारिफिल मुफ़न की वो किताब है कि जिसमें मिल्लत टाइम्स जो कुछ भी है जहाँ तक है तो उसमें मरकज़ुल मारिफ का सबसे बड़ा सपोर्ट है, सर का सपोर्ट है तमाम लोगों का। और जब भी मुझे कहीं पर मुश्किल आती है या कोई आखिरी स्टेज होता है कि लगता है कि यहाँ पर अपने किसी बड़े से सीनियर से मशवरा लेना चाहिए तो मैं सर से रब्ता करता हूँ। बहुत कम मामलों में, लेकिन जो एक आखिरी स्टेज होता है और ऐसे तो मेरी खुशनसीब है कि हमेशा सपोर्ट मिलता रहा है। तो जो जर्नलिज्म की दुनिया है बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत वाकिफ़ है। और मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप सब अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो इसका एक मकसद बनाए कि अंग्रेज़ी क्यों सीख रहे हैं। मैंने भी अंग्रेज़ी का कोर्स किया है, दारुल उलूम में 2 साल अंग्रेज़ी का कोर्स मैंने किया। तो आप सब लोग मेहनत से अंग्रेज़ी पढ़िए। और आज के दौर में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अंग्रेज़ी जानने वालों के लिए जर्नलिज्म में सबसे ज़्यादा मौक़े हैं और अच्छी जगह मौक़े हैं। मैं बुनियादी तौर पर उर्दू का सहाफ़ी हूँ, जुगाड़ से हिंदी में लिख लेता हूँ, उससे भी ज़्यादा जुगाड़ से अंग्रेज़ी में लिख लेता हूँ। बल्कि उर्दू के बाद मेरी अच्छी अंग्रेज़ी है, उसके बाद हिंदी आती है। मेरी टीम में लोग हैं, मिल्लत टाइम्स एक प्लेटफॉर्म बन गया है तो मैं हिंदी में भी अपनी चीज़ें लिख लेता हूँ। सीधे करके बोलता हूँ टीम में कि भाई इसको चेक करो ज़रा सा, अंग्रेज़ी में लिख के बोलता हूँ भाई इसको चेक करो, कभी अंग्रेज़ी में दूसरों से चेक करवा लेता हूँ। तो अंग्रेज़ी में सबसे ज़्यादा मौक़े और सबसे ज़्यादा दूर तक पहुँचती है। मैं अपना तजर्बा बताता हूँ मिल्लत टाइम्स का जो आगाज़ मुंबई में हुआ और उर्दू वेबसाइट से मिल्लत टाइम्स की शुरुआत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है कि जब मिल्लत टाइम्स सिर्फ उर्दू में था और उर्दू से शनाख्त थी, तभी मिल्लत टाइम्स को एक आलमी शोहरत मिली, पहचान मिली, शनाख्त मिली। सब लोग गवाह हैं क्योंकि हमने उर्दू में इस ढंग से काम किया। लेकिन इसके बावजूद उर्दू में हमें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी, या हम जितनी मेहनत कर रहे थे उसका हमें नतीजा नहीं मिल पा रहा था। हम अच्छी अच्छी स्टोरीज़ कर रहे थे, मॉब लिंचिंग की, हेयर क्राइम की, ग्राउंड पर जा रहे थे, लेकिन हमारी चीज़ उर्दू में होती थी। गवार वाले, द क्विंट वाले, दूसरे जो बड़े बड़े डिजिटल के प्लेटफॉर्म हैं वो हमारी उर्दू पर अपनी हिंदी में, अंग्रेज़ी में रिपोर्टिंग करते थे, फिर सारा क्रेडिट उनको जाता था, वो हमें मेंशन भी नहीं करते थे। जर्नलिज्म की दुनिया में जो सबसे कमाल होता है किसी का कि स्टोरी को ब्रेक किसने किया, फर्स्ट हैंड जो सोर्स है वो कौन है, ये इसका सबसे अहम होता है। बड़े बड़े लोग ट्वीट कर देते हैं, हम लोग भी करते हैं, स्टोरीज आती है, NDTV में खबर आती है, अल जज़ीरा में आती है, लेकिन इनकी हैसियत बाद में है। सबसे पहला जो बाकमाल है वो है जिसने फर्स्ट हैंड इसको जारी किया, सबसे पहले इसको ब्रेक किया था, वो ट्वीट के जरिए किया या व्हाट्सअप या स्टोरी बना कर करे या फेसबुक करे, उसका कमाल है। पुलिस अगर एक्शन लेती है किसी मामले में तो उसके खिलाफ एक्शन लेती है जो सबसे पहले उस स्टोरी को ब्रेक करता है। दूसरे लोग तो कहते हैं कि भाई वहाँ से खबर आई थी, हमने वहाँ से उठाया। हाँ, बड़े मीडिया हाउसेस का उसमें नुमाया रोल ये होता है कि उनकी वजह से चीज़ें दूर तक पहुँच जाती हैं, खबरों का इंतजामिया पर, प्रशासन पर असर होता है। फिर पुलिस तलाशती है कि वो कौन बंदा किसने इस खबर को ब्रेक किया। तो उर्दू में उसका मतलब पता नहीं चल पा रहा था। मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज कर रहे हैं, खबरें कर रहे हैं और क्रेडिट हमें नहीं मिल पा रहा है। तो फिर हम लोगों ने अंग्रेज़ी में शुरू किया, फिर हिंदी में शुरू किया, और हिंदी अंग्रेज़ी में शुरू करने के बाद, खासतौर पर हिंदी में आने के बाद, मिल्लत टाइम्स की कई सारी खबरें असर हुई। फिर पुलिस का फ़ोन आने लगा, प्रशासन का फ़ोन आने लगा, उनका कॉल कि इस खबर को डिलीट कर दीजिए, तो ये है, कभी नोटिस भेज रहे हैं कुछ। तो खुशी होती है कि हमारी जो खबरें हैं वो मौसर हो रही है। जो हमारा मकसद है जर्नलिज्म का, उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। जर्नलिज्म का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि कोई वीडियो बना लेना या कोई रिपोर्ट लिख देना, ट्वीट कर देना, स्टोरी कर देना, आर्टिकल अखबार में छप जाना। इस तरह के जर्नलिज्म से कोई खुशी नहीं मिलती। जर्नलिज्म से खुशी उस वक्त मिलती है कि जब आपने एक रिपोर्ट किया और उस रिपोर्ट पर असर हुआ। जैसे हम लोगों ने 10 स्टोरीज ऐसी की है कि कहीं मॉब लिंचिंग हुई या कहीं लड़ाई हुआ, क्रिमिनल इशू है, और मुसलमान जा रहे पुलिस स्टेशन में, पुलिस उनकी शिकायत नहीं सुन रही है, उनको वापस भेज दे रही है। वो FIR दर्ज कराना चाहते हैं, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। अब उन लोगों ने हमसे रब्ता किया, हमने खबर लगाई, ट्विटर पर डाला, देन उसके बाद फिर पुलिस ने
वहाँ पर FIR दर्ज की, खुद से शिकायत दर्ज की, या पुलिस कभी हमें फ़ोन की कि आपने इसको कैसे कह दिया, मामला ये नहीं है, ये क्रिमिनल मामला नहीं है, आपस की लड़ाई थी। हमने कहा ये आपका मामला है तहकीक करना, हमने खबर लगाई है, अपने एतबार से तहकीक की है, अब आप इसकी तहकीक कीजिए, क्रिमिनल मामला है या आपसे लड़ाई है। वो लोग आपके पास FIR दर्ज कराने गए थे, आपने उनको भगा दिया। तो कई मरतबा हिम्मत से भी काम लेना पड़ता है। फर्स्ट टाइम 2018 में मैंने SP से बात की, बहुत डरते डरते बात कर रहा था, लेकिन हिम्मत से बात कर रहा था, फिर हौसला मिला। फिर SP खुद बार बार फ़ोन करके कह रहा था कि सर इस मामले में ये अपडेट है। तो एक कामयाब जर्नलिस्ट के लिए, किसी भी स्टोरी को करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप जिसके साथ मामला हुआ उससे बात कीजिए, पुलिस से बात कीजिए, जिससे मुताल्लिक़ मामलों से बात कीजिए, कोई गवाह है उससे बात कीजिए, जहाँ पर हुआ है वहाँ पर बात कीजिए, तो फ़ोन पर भी एक अच्छी स्टोरी तैयार हो जाती है। बेहतर ये होता है आप ग्राउंड पर पहुँच जाइए इस तरह से। तो मैं ये कहना ही चाह रहा था कि जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है उसका सबसे ज़्यादा असर होता है। उर्दू में हम कर रहे थे, कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। जब हम लोगों ने हिंदी में शुरू किया, अंग्रेज़ी में स्टोरी आई, तो उसका बहुत ज़्यादा असर होने लगा, चीज़ें नज़र आने लगी। फिर जब हम लोगों ने यूट्यूब पर एक्टिविटी बढ़ाई तो और ज़्यादा असर हुआ, लेकिन आवाम में ज़्यादा मकबूलियत मिली, क्योंकि जो आवाम है वो लोग यूट्यूब को, वीडियोज़ को, फेसबुक को ज़्यादा देखते हैं। फिर ट्विटर पर हम लोग बहुत कम एक्टिव थे। पिछले 1 साल से मिलर टाइम्स की जो पूरी टीम है वो ट्विटर पर एक्टिव हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्विटर पर एक्टिव होने के बाद जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो रीच है, प्रशासन पूरी नज़र रहती है, तो उस पर 100 और ज़्यादा असर मिले। मिलर टाइम्स के ट्विटर पर अराउंड 90,000 फॉलोवर्स है, मेरे खुद के भी ठीक ठाक फॉलोवर्स हैं। तो चीज़ें आगे बढ़ती है, अच्छे लोग रिट्वीट करते हैं, चीज़ें जाती हैं, तो लगता है कि मिलर टाइम्स में जो भी अपडेट जाती है कि मॉब लिंचिंग की, क्राइम की, तो हर ट्वीट पर आप देखेंगे जिस पुलिस ऑफिसर से या जिस थाना से, ज़िला से मुताल्लिक़ होता है, उसका रिप्लाई आता है उसका, इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है या उसको ये फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो पता चलता है कि जो हम बात जहाँ पहुँचाना चाह रहे थे वहाँ पहुँच गई है। जर्नलिज्म का, सहाफ़त का मकसद ही यही है कि आवाम को आगाह करना, प्रशासन को बाखबर करना, किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ताकि उसको इंसाफ मिल जाए, इतनी हमारी जिम्मेदारी होती है। कानपुर में एक मामला हो रहा था, मैंने ट्वीट किया, मेरे खिलाफ FIR बन गई, सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। तो मुझे डर नहीं लगा, मुझे खुशी हुई कि चलो एक सर्टिफिकेट मिल गई है कि मेरी चीज़ों का भी असर हो रहा है। तो जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है ना, इसकी सबसे ज़्यादा असर है। हिंदी में अच्छी से अच्छी सहाफ़त कर लेंगे, हिंदुस्तान तक महदूद होंगे। अगर आप अंग्रेज़ी में अच्छी तहरीर लिख लेते हैं, अच्छी स्टोरी कर लेते हैं, तो इसका असर दुनिया भर में जाता है। और बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, मैं आपको बताऊँ, कमर्शियल मतलब तो हिंदी में या उर्दू में तो सब फ्री में खबरें लिखवाते हैं। उर्दू का कोई अखबार भी किसी पे खबर लिखने का पैसा नहीं देता। हिंदी वाले बहुत कम हैं जो थोड़ा बहुत पैसा देते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी अंग्रेज़ी लिख लेते हैं तो आपके पास स्टोरी करने का, रिपोर्ट लिखने का मौका होगा। अल जज़ीरा में, TRT में, द गार्जियन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, और ये लोग स्टोरी लिखवाते हैं और एक एक स्टोरी का 10-10 हज़ार रुपया पे करते हैं। हमारे कई सारे दोस्त हैं जो अल जज़ीरा में स्टोरी लिखते हैं, द गार्जियन में लिखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं, और उनके मुस्तकिल वो कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं होते, बल्कि वो कोई मामला होता है उनको एक बताते हैं कि सर ऐसा सा यहाँ पर मामला हुआ है, एक स्टोरी है, एक प्रपोजल देते हैं, देन वो एक मौका मिलता है। तो आपकी चीज़ें मतलब दूर तक जाएगी, आप मुअस्सिर होंगे, और इसलिए भी आप लोगों का मीडिया में आना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जो लोग इस्लामिक बैकग्राउंड से हैं, मदरसा बैकग्राउंड से हैं, जिनको शरीयत का इल्म है, वही लोग आज के हालात में सही अंदाज में और हकीकत पर मबनी सहाफ़त कर सकते हैं। जिन लोगों का इस्लामी बैकग्राउंड नहीं है वो हकीकत पर मबनी सहाफ़त नहीं कर सकते। मीडिया में दिन रात हम देखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई जाती है, मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, इस्लाम के खिलाफ खबरें फैलाई जाती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 40% वो है जो जानबूझकर किया जाता है, रिसर्च है और बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने माना। 40% जानबूझकर वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लेकिन 60% की वजह यह है कि उनके पास इसका सही इल्म ही नहीं है। जिन लोगों से वो रब्ता करते हैं हकीकत जानने के लिए, उनको भी सही इल्म होता ही नहीं है। आखिर वो गूगल करते हैं, गूगल पर भी इस्लामियात के हवाले से अभी भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। ज़्यादातर उन लोगों की इन्फॉर्मेशन है जिनको इस्लाम का सही नज़रिया नहीं मालूम। तो जब हम आप जैसे लोग जिनको इस्लाम का पूरा इल्म है, शरीयत के इल्म है, कुरान के इल्म है, जब हम आप किसी भी खबर को लिखेंगे तो वहाँ पर यकीनी तौर पर इस्लाम इस बारे में क्या कहता है उसको हकीकत के बारे में बताएंगे, उससे आगाह करेंगे, तो दुनिया को इसका पता चलेगा। खुद मेरी खबरों पर, वीडियोस पर कई लोग जो कासमी है, नदवी हैं, वो मुझे अप्रिशिएट करते इस वजह से कि मैं उस खबर में जहाँ कहीं भी मुझे लगता है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, खबर इस्लाम की मुआफ़िक़ है, तो वहाँ पर इस्लाम के नुक़्ते नज़र बताऊँगा। फ़र्ज़ कर लीजिए एक मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, बल्कि मैंने क्या ही था, दिल्ली में शरदा आफ्ताब केस हुआ। आफ्ताब नाम का एक मुसलमान लड़का था, शरदा नाम की लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी, और उसने उसका कत्ल कर दिया, फ्रिज में रख दिया। तो मीडिया ने इसको मुसलमानों के खिलाफ चलाया, लेकिन
میں نے اس خبر کو دکھایا، پورا بتایا اور کہا کہ یہ جو کچھ ہوا اس میں اسلام اور مسلمان کہیں پر اینگل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہا تھا اور لیو ان ریلیشن شپ اسلام کے خلاف ہے. لہٰذا آفتاب نے جو کچھ کیا اس کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑا نہیں جا سکتا ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے وہ جدید کلچر کی وجہ سے، یورپین تہذیب کی وجہ سے. یورپ کی کلچر نے، یورپ کی تہذیب نے لیو ان ریلیشن شپ کا تصور دیا اور ہندوستان کی عدلیہ نے بھی اس کو صحیح ٹھہرا دیا کہ لیو ان ریلیشن شپ میں اگر کوئی رہتا ہے، دو اجنبی مرد عورت رہتے تو وہ صحیح ہے. تو لیو ان ریلیشن شپ میں آفتاب اور شردا رہ رہے تھے، اس کی وجہ سے اس کا قتل ہوا. اس کے قتل کے لیے کہیں بھی دور دور تک اسلامی آئیڈیالوجی اور نظریہ ذمہ دار نہیں ہے. کوئی جاہل ٹائپ کا، شرابی ٹائپ کا مسلمان ہو تب بھی اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا جا سکتا، بلکہ جو کلچر ہے، جو ثقافت ہے اور جس کو ہمارے ملک نے بھی تسلیم کیا ہے وہ ذمہ دار ہے. تو یہ کب آپ کہیں گے؟ اس طرح کی باتیں کب اپنی نیوز میں لکھ سکتے ہیں؟ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے، اسلام مرد و عورت کے درمیان تعلقات کو کب، کس طرح، کن حالات میں درست ٹھہراتا ہے. اور ایسی دسیوں مثالیں ہیں، اگر آپ فالو کرتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے. ٹویٹر پر میں اکثر لکھتا رہتا ہوں، کئی ساری باتیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹویٹر پر لکھی جائے جو یوٹیوب پر نہیں آ پاتی ہے. کچھ چیزیں ویڈیو میں آتی ہے تو یوٹیوب پر نہیں آ پاتی ہے. تو جو صحیح سے آپ چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ اسی بنیاد پر جب آپ کو اسلام کا صحیح علم ہوگا اور آپ کے پاس زبان ہوگی. مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ اگر میں محنت سے انگریزی پڑھ لیا ہوتا، مطلب ضرورت مطابق تو کر لیتا ہوں، بول بھی لیتا ہوں. ایران گیا تھا، ایک منسٹر سے بات چیت ہو رہی تھی، سیریا فلسطین کے مسئلے پر، تو انگریزی میں میرے ان سے بحث ہو گئی. لیکن کہیں پر غلطیاں بھی ہو جاتی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ ان کی بھی انگریزی اچھی نہیں تھی. تو زیادہ مجھے بھی ٹینشن نہیں ہوا کہ جیسے انگریزی ہم بول رہے ہیں وہ بھی فارسی میں بولنے کی وجہ سوچے کہ انڈیا سے جرنلسٹ آئے ہوئے انگریزی میں بات کرتے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ وہ ٹرانسلیٹر کا سہارا کیا ہے، ہم بھی انگریزی میں اپنا کرتے ہیں. تو لیکن اب جہاں پر زیادہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو ڈاؤن ہونا پڑتا ہے. تو میرا تو زیادہ اچھی انگریزی ہوگی تو زیادہ اچھا کام کریں گے، ٹویٹر پہ لکھیں گے. ہاں، آپ کے کنٹینٹ میں جان ہونی چاہیے، آپ کی سوچ میں جان ہونی چاہیے کسی بھی زبان میں. لیکن اگر آپ کو ڈائریکٹ انگریزی آتی ہے، اچھی انگریزی آپ بول سکتے ہیں تو بہت آگے تک ہماری چیزیں جاتی ہے. مان لیجیے محمد زبیر کو دیکھ لیجیے، ہندوستان میں اس وقت جتنے بھی بڑے صحافی ہو، لیکن اس وقت سب سے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا میں یا ہندوستان میں جتنے سارے مسائل آتے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے سب سے زیادہ کسی کی خبر کو اہمیت دی جاتی ہے یا کسی کا کنٹریبیوشن ہے تو محمد زبیر کا ہے. کیوں؟ کیونکہ محمد زبیر انگریزی میں ٹویٹ کرتے ہیں، انگریزی میں اسٹوری لکھتے ہیں. حالانکہ محمد زبیر کا جو بیک گراؤنڈ ہے کوئی جرنلزم کا نہیں. محمد زبیر ایک IT کمپنی میں کام کرتے تھے، وہ سافٹ ویئر انجینئر تھے. پرتیک سنہا سے اچانک اس کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، پھر اس نے آؤٹ نیوز کا سہارا لیا. اس کو مہارت ہے، وہ 10 سال پرانا ٹویٹ 1 منٹ میں حاضر کر دیتا ہے. اس کے عمل کا حاصل ہم لوگ تلاشتے رہ جاتے ہیں. کچھ چیزوں سے اس کو واقف رہتے ہیں. پھر وہ جرنلزم کی دنیا میں آیا اور آج کل سب سے زیادہ اس کے جرنلزم کو کوٹ کیا جاتا ہے. رویش کمار بھلے ہی لاکھوں لوگوں کی نظر میں مقبول ہو، محبوب ہو، کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ایک ہفتہ میں 4 ملین ان کے یوٹیوب پر سبسکرائبر ہو گئے. لیکن محمد زبیر کے ایک ٹویٹ نے جو کام کیا رویش کمار کی پوری زندگی میں اتنا کام نہیں ہوا. اسی طرح رانا ایوب کا ایک بڑا نام ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انگریزی زبان کی اپنی طاقت ہے اور اچھا ہمارے پاس کنٹینٹ ہے، صلاحیت ہے، تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں اور آپ سب لوگ زیادہ اس کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. اس لیے آپ سب لوگ اس پر فوکس کیجیے دیگر شعبوں میں جاتے ہوئے اور زیادہ زیادہ محنت کیجیے. اور بہت مواقع ہے انگریزی زبان کی صحافت کے لیے. تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر کے.